Hello friends, welcome back to my channel. सो पार्ट 23 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन अपने डेस्क पर बैठ के काम कर रही होती है तो एक लड़की आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है सॉरी मैंने देखा नहीं। तो जीन गुस्सा हो जाती है और वापस से वो भी उसके ऊपर पानी फेंक देती है और बोलती है कि सॉरी मैंने भी देखा नहीं। फिर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। उसके बाद दूसरी लड़की आके उसे बोलती है कि प्लीज तुम लोग फाइट मत करो और उसे वहां से लेके चली जाती है। तो वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैनेजर ने तुम्हें जाने दे दिया तो तुम क्या अपने आपको बहुत तेज समझ रही हो, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। और ये बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ एक बैंगल लिए रहता है अपने हाथ में, अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि ये बैंगल उसकी मम्मी ने ही उसे दिया था। उसके बाद वो अपने बचपन का सोच रहा होता है जहाँ पर उसकी मम्मी ने उसे बोला था कि ये ब्रेसलेट को तुम रख लो और ये ब्रेसलेट तुम उसी को देना जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हारी सोलमेट हो। तो जुओ बोलता है कि मॉम सोलमेट क्या होता है? तो उसकी मम्मी बोलती है कि सोलमेट मतलब वो होता है जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दे, जिसके बारे में तुम हमेशा सोचो, जब तुम कभी भी दुखी रहो तो हमेशा तुम्हें उसकी याद आए, तो इसका मतलब सोलमेट होता है, और जिसे तुम हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहो। तो वो बोलता है तो मम्मी आप मेरी सोलमेट हो, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बट एक दिन तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, उसके बाद तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो इसलिए तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, जैसे तुम्हारे पापा मेरा ख्याल रखते थे ठीक उसी तरह। बट तुम्हारे पापा कुछ फ्यूचर में कर नहीं पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना करियर पर ध्यान दो और उनका सपना तुम पूरा करो, तुम एक बड़े आदमी बनो और फिर तुम अपनी सोलमेट का ख्याल रखना और उसे ये बैंगल दे देना मेरी तरफ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुओ अब तांघाई को बुलाता है और बोलता है कि ये बैंगल ले जाकर के जीन को दे दो। तो वो तांघाई जो है वो बाहर निकलता है, तभी वहां पर लिंग आ जाती है और बोलती है कि अरे आप इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तो जो तांघाई रहता है वो उसे बता देता है कि ये बैंगल जो है ये बहुत एक्सपेंसिव बैंगल है, ये जुओ की माँ का बैंगल है, वो जीन को ये देना चाहते हैं। वो बोलता है कि मुझे अब लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए और मास्टर जुओ पे जो तुम लाइन मारती हो वो भी तुम्हें बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो जीन को पसंद करते हैं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकता, मुझे जल्दी ये बैंगल जीन को देना है, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो मई हुआ कंपनी पहुंचता है जीन को बैंगल देने के लिए, तभी जीन वहां पर आती है और वो बोलता है कि सेकंड मास्टर ने ये आपको देने के लिए बोला है, उनके तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। तो वो बोलती है कि मैं उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप इसे वापस ले जाओ। तो तांघाई बोलता है कि आपको तो मास्टर का गुस्सा पता है, वो मुझे मार देंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मरूं ना जिंदा रहूं, प्लीज इस बैंगल को रख लो, मैं और जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो आप मेरी लाइफ बचा लो, प्लीज इसे रख लो। तो यहाँ पर जीन कुछ सोचती ही है, तभी वो क्या करता है उसके हाथ में पकड़ा देता है बैंगल को और चले जाता है। उसके बाद लिंग आती है जीन के पास और बोलती है कि जीन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती हो? तो फिर वो लोग दोनों बैठ करके बात करते हैं, जहाँ पर लिंग उसे बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और फिर वो बोलती है कि मिंगजू ने तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया, इसलिए मैंने भी तुम्हें ऐसा ट्रीट किया था, तो तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। और मिंगजू भी तुम्हें अब पसंद करने लग गई है, वो नहीं चाहती कि वो सांघाई में जिस तरह से उसने अपना जीवन बिताया है तुम उसी तरह से बिताओ, इसलिए वो चाहती है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ और वहां पर तुम आराम से अच्छी जिंदगी जियो, इसलिए वो गुस्सा करती है। तुम प्लीज उसकी बात को दिल पर मत लेना, वो दिल से बहुत अच्छी है और हमेशा वो तुम्हारा नाम लेती है, मतलब वो झूठ बोल रही होती है ये सारा। तो जीन बोलती है क्या सच में मिंगजू ने ऐसा कहा था? तो वो बोलती है कि हाँ उसने सच में कहा था ऐसा। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं फेस टू फेस जाकर के एक बार मिंगजू से बात कर लेती हूँ इस बारे में। तो लिंग उसे रोकती है और बोलती है कि नहीं तुम मत बात करो, मैं तुम्हें मिंगजू से बात कराऊंगी जब इसका सही समय आएगा तब। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, तुम मुझे अपनी बहन की तरह ही समझना। उसके बाद वो बोलती है कि अब मैंने तो सारी बात बता दी, अब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो उसका बैंगल देखती है और बोलती है कि ये क्या है, क्या मैं इसे पहन लूं? तो जीन बोलती है कि हाँ पहन लो। तो वो बोलती है ठीक है मैं इसे 2 दिन के लिए तुमसे उधार लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तो जीन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो बैंगल लेकर के मिंगजू के पास आती है और उसे सारी स्टोरी बताती है कि ये बैंगल जो है ये मास्टर जुओ की मम्मी का बैंगल है, इतना एक्सपेंसिव बैंगल उन्होंने जीन को गिफ्ट कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर ऐसा उसमें क्या है जो उसने इतना महंगा बैंगल जीन को गिफ्ट कर दिया। तो फिर वो बोलती है कि मिंगजू आप कुछ करेंगी नहीं, मुझे तो मन कर रहा है उसे थप्पड़ लगा दो। तो मिंगजू बोलती है कि नहीं अभी शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। तो वो बोलती है ये बैंगल और तुम मुझे ही बेनिफिट दे सकते हो जीन और जुओ को अलग करने का। उसके बाद मिंगजू बोलती है तुम ये ब्रेसलेट को पहन करके जुओ के पास जाओ और फिर वहां पर जानबूझ के ये बैंगल उसको के सामने शो कराना। तो वो बोलती है कि
ठीक है। तो फिर वो जाती है जुवो के पास और बोलती है कि मिंगजू ने आपको ये कोरियन सूप भेजा है बना करके, आप प्लीज इसे पी लीजिएगा, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो जुवो बोलता है तांघाई ये एक्सेप्ट कर लो इसका और इसे यहाँ से भेज दो। उसके बाद वो सोचती है कि अब वो कैसे बताए, तो वो बोलती है कि तांघाई मुझे जुवो से प्राइवेट में कुछ बात करनी है, आप चले जाओ। तो तांघाई वहां से चला जाता है। उसके बाद वो बैठती है जुवो के बगल में और बोलती है कि जुवो क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। तो जुवो बोलता है कि हो गया तुम्हारा, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो यहाँ पर वो सैड हो जाती है कि अब वो क्या करे, किस तरह से अपना बैंगल शो करे। तो फिर जानबूझ करके वो उसे ऐसे पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तो जुवो वो बैंगल देख लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। तो वो बोलती है ये मुझे जीन ने दिया है, हम लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो उसने मुझे बोला कि ये तुम ले लो। तो बहुत ज्यादा कैजुअली वे में मुझे बोला था और उसने मुझे ये भी बोला था कि ये उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तो जुवो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट निकाल लेता है जबरदस्ती। उसके बाद वो बोलता है जुवो कि यहाँ से निकल जाओ, मैं अब ये बात को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बैठ के काम कर रही होती है, तभी जुवो वहां पर नशे की हालत में आता है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरा ब्रेसलेट किसी और को देने की, जब मैंने से तुम्हें दिया था तो तुमने किसी और को क्यों दे दिया। तो वो बोलती है तो क्या हो गया, ये तुमने मुझे दिया था। तो वो बोलता है जुवो बहुत ज्यादा गुस्से में कि तुम्हें इसका मतलब पता भी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को भी ये ब्रेसलेट दे देने की। और उसके ऊपर वो चिल्लाने लगता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम पैसों से कुछ भी खरीद करके मुझे दे सकते हो और मैं ले लूंगी। उसके बाद वो फ्लावर देखता है जो इंग ने उसे दिया था और बोला था इंग ने तुम्हें एक फ्लावर क्या दे दिया, तुम इसे इतने अच्छे से संभाल के रखी हो, बट मैंने अपना पूरा दिल तुम्हें दे दिया, मतलब कि वो ब्रेसलेट जिसे उसकी मॉम का था और तुमने उसे क्या किया किसी अलग आदमी को दे दिया। उसके बाद वो बोलता है क्या मैं इतना बुरा हूँ, और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके बाद जीन यहाँ पर बैठ करके रोने लगती है और बोलती है कि मम्मी पापा आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए, यहाँ पर सब कोई मुझे बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद बोलती है कि अगर आप लोग जिंदा होते तो आप लोग मुझे इस तरह से परेशानी में नहीं देख सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जो है वो जुवो के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ है, मुझे दो, मतलब बहुत गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेसलेट कहाँ है, दो। तो उसका साथी लोग बोलता है कि जीन अभी मास्टर जुवो की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ से जा सकती है। तो वो बोलती है कि मैंने कहा ब्रेसलेट दो। तो जुवो उसे ब्रेसलेट दे देता है। उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है चलो अब तुमने तो मुझे ये ब्रेसलेट दे दिया है तो अभी मेरा हुआ, तो अब मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकती हूँ ना। तो जुवो बोलता है कि हाँ कर सकती हो। तो वो क्या करती है उस ब्रेसलेट को फेंक देती है और ब्रेसलेट टूट जाता है पूरा। उसके बाद वो बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि पैसे से तुम किसी की भी फीलिंग्स को खरीद सकते हो, बट एक बात याद रखना मैं उसी को पसंद करूंगी जो मुझे दिल से चाहेगा, ना कि पैसों से। ये बोल करके वो वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर जुवो बहुत ज्यादा रोने लगता है उस ब्रेसलेट को देख करके, और जो उसका टूटा हुआ ब्रेसलेट रहता है वो उसे ऐसे जोड़ने की कोशिश करता है और वो अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन पहुंचती है अपने रूम पर तो देखती है कि उसका पूरा रूम भीगा हुआ है और हर जगह से पानी बह रहा है। तो फिर वो बोलती है कि बाहर मुझे जुवो परेशान करता है और घर में आओ तो ये सब, मैं ये सब अब कितना सहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अब ये सब नहीं सह सकती हूँ, मैं अब किसी को अपने आप को बुली करने नहीं दूंगी। उसके बाद वो घर खोजने के लिए निकल जाती है। तभी वहां पर वो एक आदमी के पास पहुंचती है। तो फिर बोलती है कि यहाँ का रेंट कितना है। तो वो बोलता है कि यहाँ का रेंट $5 है। तो जीन बोलती है कि मैं $5 तो नहीं दे सकती क्योंकि मेरा अभी जॉब लगा है, मेरा सैलरी बहुत कम है, मैं आपको मंथ का $1 ही दे सकती हूँ। तो वो जो आदमी रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है जाओ जाके किसी कबाड़ खाने में रहो, $1 में यहाँ पर तुम्हें कौन घर देगा, तुम पागल हो गई हो, इतने सस्ते में यहाँ पर नहीं मिलता है घर। उसके बाद वो दूसरी जगह जाती है और वहां पर वो एक आदमी रहता है जो बहुत बुरी नजर से उसे देख रहा होता है और बोलता है कि आओ आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, तुम्हें घर चाहिए ना। उसके बाद वो जाती है और देखती है वो रूम जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। वो आदमी जो है वो गलत इंटेंशन से उसे घर दे रहा होता है। तो वो बोलती है कि महीने का आप कितना लेते हो रेंट। तो वो बोलता है कि ये रूम तो ऐसे भी खाली पड़ा रहता है, मैं उतना नहीं लेता हूँ। तो जीन बोलती है कि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है, बट मैं आपको $1 दे सकती हूँ हर महीना। तो वो बोलता है $1 तो बहुत ज्यादा कम है, बट कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं आपका $1 एक्सेप्ट करता हूँ, आप इस रूम पे रह सकती हो। उसके बाद जीन बहुत खुश हो जाती है कि उसे घर मिल गया है, वो भी इतना सुंदर घर। उसके बाद वो अपना सामान लेकर के आती है। यहाँ पर वो आदमी पर्दे के पीछे छुप कर जीन को ड्रेस चेंज करते हुए देख रहा होता है। तो जीन को कुछ ऐसा फील होता है कि कोई देख रहा है। तो वो क्या करती है, वो पर्दे के ऊपर पॉट मार देती है। तो पर्दे के पीछे तो वो आदमी रहता है, तो उसके नाक में चोट लग जाती है और उसकी नाक से ब्लड आने लगती है। तो वो बोलती है मुझे पता था कि पर्दे के पीछे कोई है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। और ये बोल करके वो जाने लगती है दौड़ के। तो वो उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो, एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, सुनो तो। और फिर वो अपना बेल्ट उतारने लगता है। तो जीन देखती है और वो डर जाती है। तो वो क्या करती है, वो उसे मार देती है और मार करके वहां से भाग जाती है। उसके बाद यहाँ पर बाहर आती है, वो बहुत सैड होकर कर बोलती है इतना बड़ा संघाई है बट यहाँ पर मेरे लिए रहने का कोई जगह नहीं है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मेरे मम्मी पापा
भी छोड़ करके चले गए और मेरी बहन एक है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं अब कैसे रहूंगी, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। एना भी थी बट एना भी चली गई। उसके बाद वो बोलती है नहीं मैं ऐसे गिव अप तो नहीं कर सकती हूँ, अभी मेरे बहुत सारे काम है जो मुझे संघाई में पूरे करने हैं, तो मुझे यहाँ पर रहना तो जरूरी है। उसके बाद वो बोलती है कि बट मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो एक लड़के से मिलती है, वो वही लड़का रहता है जो उसे मे हुआ कंपनी में जॉब के बारे में बताया था। तो वो बोलती है अरे आप तो वही हो ना, मैं आपका नाम भूल गई हूँ, सॉरी क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। तो वो बोलता है हाँ मैं अपना नाम तो बताना भूल गया, मेरा नाम मौजू है। तो वो बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है बट आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, कहीं किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया। तो वो बोलती है नहीं नहीं मुझे किसी ने परेशान नहीं किया बट मेरी कुछ क्वेश्चंस है, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आपको कुछ थोड़ा सा खराब लगेगा, क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई है जो मेरे रहने के लिए कुछ जगह ढूंढ सकता है, क्या आपके पास कोई ऐसा जगह है जहाँ मैं रह सकती हूँ। तो वो बोलता है तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, ये तुम क्या बोल रही हो, और वो शॉक्ड हो जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये बताया जाएगा कि जीन को जगह मिल पाता है या नहीं, या फिर वो जुओ का फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।